अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। मैं ना लौटा आने वाले साल जो मेरी वर्दी बोले मेरा हाल तो नैना अश्क न हो ये समझ। नमस्कार प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। मरना तो एक दिन सभी को है, लेकिन देश पर अपनी जान कुर्बान करने वाले मरते नहीं, अमर हो जाते हैं। गलवान घाटी में हमारे जो 20 जवानों ने देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए अपनी जो शहादत दी, चीनी सैनिकों को जो सबक सिखाया, उस पर पूरे देश को गर्व है, गम भी है, देश में आक्रोश भी है। लेकिन आप देखिए हमारे इन 20 जवानों की शौर्य की दास्तां, इनका साहस देखिए और इनका पराक्रम देखिए कि किस तरीके से बंदूक वगैरह के बिना इन्होंने जो 43 चीनी जवानों को मौत के घाट उतारा, अपनी शहादत दी, अपनी देश की सीमाओं की रक्षा के लिए मुस्तैद रहे। और ये दिखाता है कि किस तरीके से हमारे जवान जो है भारतीय सेना के, उनमें जज्बा है भारतीय सीमाओं की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे देने का भी, और वो उसके लिए हमेशा डटे रहते हैं। हर जवान में सिर्फ एक ही प्रतिबद्धता है कि देश की सीमाओं की सुरक्षा किसी भी कीमत पर की जाएगी। यही हमारी जो सेना को ये जो जज्बा है, प्रतिबद्धता है, ये पूरी दुनिया में सबसे महान सेना बनाता है हमारी भारतीय सेना को। आज भारतीय सेना ने उन 20 जवानों की सूची जारी की जिनकी शहादत हुई है गलवान वैली में, जो भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इन नामों में अगर हम गौर करें तो इनमें शामिल हैं कर्नल संतोष बाबू हैदराबाद से, नुदुराम सोरेन मयूरभंज से, मनदीप सिंह पटियाला से, सतनाम सिंह गुरदासपुर से, के पलानी मदुरै से, सुनील कुमार पटना से, विपुल राय मेरठ से, दीपक कुमार रीवा से, राजेश औरंग बीरभूम से, कुंदन कुमार साहिबगंज से, गणेश राम कांकेर से, चंद्रकांत प्रधान कंधमाल से, अंकुश हमीरपुर से, गुरबिंदर संगरूर से, गुरतेज सिंह मनसा से, चंदन कुमार भोजपुर से, कुंदन कुमार सहरसा से, अमन कुमार समस्तीपुर से, जय किशोर सिंह वैशाली से और गणेश हंसदा ईस्ट सिंहभूमि से शामिल हैं। देश इन सभी शहीदों को नमन कर रहा है, भीगी आंखों के साथ नमन कर रहा है, इनको अंतिम विदाई दे रहा है। आइए आपको ले चलते हैं कर्नल पी संतोष बाबू के घर पर और मिलवाते हैं उनके परिजनों से। We were shocked since yesterday. We are under deep shock on hearing from my son's misfortune. Never expected, because it is not new to him for working in such difficult places. He has faced so many challenges which are more riskier than the present one. However, he could come out with success. So that every time he is getting success, that's why we are hopeful that he will be coming out of this situation. This situation is so easy. We could manage this. But our calculation, Almighty did not accept getting successes within short span. He got promotions faster than and more service life ahead is having, and we expect that he will reach heights, much higher heights than we expect. इस बीच आक्रोश हर जगह नजर आ रहा है, चाहे सेना में हो, चाहे देश के अन्य वर्गों में हो, और जो हमारे पूर्व सैनिक हैं आप देखिए कि वो भी अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। आपको हम सुनवाते हैं जनरल बख्शी, जो कि एक जाने माने वरिष्ठ अधिकारी हैं, सेना के रहे, सेना में बड़े पदों पर काम किया है। आइए दिखाते हैं, आपको सुनवाते हैं कि अपना आक्रोश वो कैसे व्यक्त कर रहे हैं। परसों रात जो गालवान वैली में हुआ है वो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इंसिडेंट है। वो एक बिल्कुल नई सीमा रेखा उसने पार कर दी है, एक नई सिचुएशन क्रिएट की है। हमारे एक कर्नल और 20 जवान बेचारे शहीद हो चुके हैं। एक कर्नल 20 जवान, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और इट कैनॉट बी टेकन लाइटली। चीन के साथ बातचीत हो चुकी थी, कोर कमांडर के दर्जे पे बातचीत हो चुकी थी, डिसएंगेजमेंट चल रही थी। ये तो शरिया धोखा है और हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री का इसको बड़े आसानी के लहजे में कह देना कि साहब ये अवॉइडेबल था,
मतलब कि एक कर्नल 20 जवान मर गए, वह ऐसे ही चलता है साहब, अवॉइडेबल था। ये तो बहुत चुभी है ये बात, हम खासकर भूतपूर्व सैनिकों को बहुत चुभी। अब क्या आगे क्या करना चाहिए? अब हमको चीन को एक बहुत साफ, बहुत कड़ी चेतावनी देनी होगी कि साहब ये धक्का मुक्की का दौर जो कि इतना घातक हो गया है, अब ये नहीं चलेगा। दोनों आर्म्ड फोर्सेस है, कोई लाठी वाली फौज नहीं है। अब अगर आपने इस तरह की हरकत करी तो भारत की फौज को फायर खोलना चाहिए, फायर खोलना पड़ेगा।